इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन है और अरबियन सी पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन ये दोनों सिस्टम उतने प्रभावशाली नहीं है कि भारत के मैदानी इलाकों की यानी ज़मीनी हिस्सों का मौसम को बदल सकें। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लंबा गैप उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के प्रभाव का भी है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी काफ़ी दिनों से बंद हुई है। और यही वजह है कि इस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र तक जो कई बार बारिश देखने को मिल जाती है डब्ल्यूडी के प्रभाव से। कभी अरबियन सी से सपोर्ट मिल जाता है और कभी बंगाल की खाड़ी से जब कोई स्ट्रांग डब्ल्यूडी आता है तो सर्दियों की शुरुआत के समय में वो अभी नहीं हुई है और इसी वजह से यहाँ पर ड्राई वेदर लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह का मौसम आने वाले समय में अगले 4-5 दिनों तक एक दिख रहा है, जिस तरह का प्रोजेक्शन है, उससे उम्मीदें उत्तर भारत में किसी डब्ल्यूडी के आने की नहीं है। डब्ल्यूडी जो आएंगे भी वो उत्तर के काफ़ी उत्तर से निकलेंगे, जिसकी वजह से भारत का जो ज़मीनी हिस्सा है वो प्रभावित नहीं होगा ज़्यादा खास तौर पर। लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल के बीच में जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्के बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। इन बादलों से बारिश की उम्मीद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और आमतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जब डब्ल्यूडी आते हैं, सर्कुलेशन बनते हैं, तो अरबियन सी से मॉइस्चर इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि ये जैसा वेदर, जैसा मौसम आमतौर पर हमें देखने को मिलता है, वैसा मौसम अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आमतौर पर जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर सिस्टम तो इस साल अक्टूबर या नवंबर की अब तक की बात करें तो कई बार यहाँ पर डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं था कि सिस्टम को ट्रिगर करने में ये सी बेसिन नाकामयाब रहा, लेकिन ये जो सिस्टम बने उनका जो दायरा था या उनका जो इम्पैक्ट रहा वो ज़्यादा सीमित रहा है। और इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये हुआ है कि इससे साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बना, और साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बना तो तबाही नहीं मची तटीय इलाकों में। लेकिन नुकसान ये है कि जिन राज्यों को बारिश का इंतजार है, मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में बारिश नहीं हुई है। और माफ़ कीजिएगा, ये जो सर्कुलेशन है ये मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसके बाद आगे चला जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा फिलहाल। अगर अगले 24 घंटों की स्थिति देखें तो आज अनुमान यह है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, साथ ही साथ केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पुदुचेरी में भी कुछ बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं है। बात अगर हम करें 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही चेंज होगा साउथ में, और सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये जो सर्कुलेशन है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन और इसी वजह से जब ये सर्कुलेशन बना है तो आप ये देखिए जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं इनको यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जाने से रोककर ये अपने आप में मर्ज कर रहा है, और यहाँ पर जो एक्टिविटी आमतौर पर होनी चाहिए वैसी एक्टिविटी फिलहाल नहीं हो रही है। सेंट्रल इंडिया में एज यूजुअल वेदर रहेगा, उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ बहती रहेंगी। ये अलग अलग लेवल की हवाएं हैं एटमॉस्फेयर में ज़मीन से लेकर ऊपर के बीच में, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग अलग डायरेक्शन दिख रहा है। लेकिन बेसिकली उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं ही चल रही हैं। पंजाब में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में, हरियाणा और दिल्ली में, इन सभी भागों में, और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में। लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, उड़ीसा, दक्षिणी गुजरात, इन सभी भागों पर हवाओं का रुख थोड़ा बदला हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 29 नवंबर की, तो 29 नवंबर को भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा हवाओं के रुख में या फिर यहाँ पर बारिश के रुख में। यहाँ पर लक्षद्वीप में बारिश बढ़ जाएगी, साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पोर्शन पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि जो सिस्टम, ये सर्कुलेशन है, ये मॉइस्चर को ब्रेक कर रहा है, मॉइस्चर के फ्लो को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुँचने में। और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुदुचेरी, तेलंगाना या कर्नाटक में बारिश 29 नवंबर को बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम होगी, ये कहना ठीक रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा जो कि पहले भी मैंने कहा, सुबह के कल के बुलेटिन में भी कहा था, और इसमें 5 नवंबर के आसपास, 5 दिसंबर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम अगर यहाँ पर बनता है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से आने वाले मॉइस्चर का इम्पैक्ट रहेगा, और यहाँ पर अगर ये उभरता है
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पूरब में, तो ये सिस्टम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जिस तरह की इंटेंसिटी 5 दिसंबर को समझ में आ रही है, उससे ये लग रहा है कि ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को तो काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश दे सकता है उत्तर से लेकर दक्षिणी आइलैंड्स के बीच में। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर लंबा ट्रेवल रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे भारत के तमाम इलाकों में बारिश के लिए। यानी कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में एक अच्छा स्पेल बारिश का भारत के तमाम राज्यों पर, तमाम शहरों पर, गांवों पर, ज़िलों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना, ये किस इंटेंसिटी में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन WD उत्तर भारत में ज़रूर आएंगे 2-3 दिसंबर से, और परिवर्तन आपको वेदर में देखने को मिलने लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा आपको हर एक मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।